अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कहकशा फैसल। और आज जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, इनकी मैं क्या तारीफ़ करूं, इनकी जैसी नहीं आंखें किसी की। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं वेल नोन रमीज़ सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना बड़ा लाफ्टर क्यों आया आपका? मुझे अच्छा लगा आपने तारीफ़ की मेरी को, खातून की तारीफ़ करना अच्छा लगता खातून तारीफ करने अच्छा लगता है। ये मर्द हजरात की, वैसे तो खैर आप पहले बताइए आप हैं कैसे? है। मैं ज़बरदस्त, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको चिल पिल में हम वेलकम कहते हैं। रमीज़ सिद्दीकी बताइएगा, आगाज़ कब से किया? आगाज़ तो काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन ये कि थिएटर से किया था। हाँ, थिएटर से आगाज़ किया, उसके बाद 1-1.5 साल थिएटर किया, उसके बाद फिर ड्रामा किया। पहला प्रोजेक्ट जो टेलीविज़न के लिए था उसका नाम था ड्रीमर्स। उसके बाद जब वी वेड, उसके बाद मूवी रॉन्ग नंबर, उसके बाद फिर और काम और काम और काम, फिर एक प्रोजेक्ट आपके साथ भी किया और आज मैं आपके साथ बैठा शो कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आपके तासुरात जो है वो बता रहे हैं। वैसे टर्किश हो या क्या, मतलब कोई टर्की से कुछ है रिलेशन? नहीं, वो असल में अल्लाह का शुक्र है शुरू से ही खाते पीते हैं तो सारे ही गोरे हैं, नहीं गोरे नहीं, आंखों की बात कर रही सब ही कलर्ड हैं। हूँ। माशाल्लाह। हाँ, तो हमारे यहाँ काली आंखें हैं नहीं किसी की। अरे वाह। लेकिन लोग आंखों का कहते हैं कि जिनकी आंखें जो है वो कलर्ड होती हैं, कंची आंखें होती हैं, वो बेवफा होते हैं। हाँ, होते हैं, सही बात है। हाँ, इसमें मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा, आपने आते ही तस्लीम कर लिया, मतलब कोई बहसो मुबाहिसा है? नहीं करने, वो उस बात पे क्या जोर देना जो हो ही ना। बेवफा ठीक है। वाह भाई जबरदस्त। अच्छा, एक्टिंग फील्ड में आपने जो है वो आगाज थिएटर से किया। लोग जो है वो डायरेक्ट आते हैं और आके ही छा जाना चाहते हैं। आपकी क्या कोशिश थी कि स्ट्रगल जो कि आप अभी तक कर रहे हैं, और या फिर आप आते ही छा जाएं, कुछ इस तरीके से मुझे बताइए जरा। नहीं, ना मैं आना चाहता था ना मैं छाना चाहता था। मैं एक्टिंग से मेरा कोई ना शौक ना कोई ताल्लुक। एक ऐसी ऑडिशन हुआ तो उसमें मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि चलो। मैंने कहा चले, हम चले। फ्री होते हैं ना आप थोड़े से, तो आप बोलते हैं चलो चले आते। तो मैं गया तो वहाँ सिलेक्शन हो गया, पता नहीं कैसे, ये मुझे आज तक यकीन नहीं आता कैसे, बहरहाल हो गया। उन्होंने बोला लड़का बहुत तेज़ है और इम्प्रोव कर सकता है। फिर हमारी रिहर्सल हुई, कोई एक साल ट्रेनिंग हुई इम्प्रोव। तो वो जब ट्रेनिंग हुई तो मुझे भी समझ आने लग गया कि अच्छा यार ये अच्छी चीज़ है। तो मैंने कहा यार क्रिएटिव काम है, और मैं सोच रहा था कि शायद कुछ जॉब वॉब करूँगा, लेकिन नहीं, ये अच्छी फील्ड है, ये कर लेते। तो फिर वो इस तरीके से वो चल गया। तो उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले पढ़ रहा था, मैं तो बचपन से आया हूँ भाई। हाँ ओह, जी जी। आपने पहला थिएटर कब किया? पहला थिएटर मुझे सन नहीं याद, मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए इस बात को। लिप्टन लाइट ऑन ने नाम सुना था एक शो का? एक शो आता था लिप्टन लाइट ऑन ने। अच्छा। वो किया था हमने उस बात को 10-12 साल हो गए। ओके, जबरदस्त। तो मतलब जब से आपने आगाज किया, थिएटर किया, उसके बाद कमर्शियल्स बहुत किए? कमर्शियल नहीं किए, वो सिर्फ थिएटर, सारा काम एक्टिंग बेस किया, मॉडलिंग बेस कोई काम नहीं किया आज तक नहीं किया। शायद ये 10-12 साल में शायद 2 कमर्शियल्स किए होंगे मेरे ख्याल से। मॉडलिंग की तरफ जाने का क्यों रुझान नहीं हुआ? डर गए, खौफ आ गया? नहीं नहीं, खौफ तो लोग हमसे डरते हैं, हम क्या डरेंगे किसी से बहरहाल। लेकिन मसला ये है कि वो मॉडलिंग में ना वो क्रिएटिव काम आप नहीं कर पा, मतलब आपको तस्कीन नहीं मिलती रूह को। हम कहीं ना कहीं आर्टिस्ट तो है ना, तो एक्टिंग करते हैं ना, तो घर जाते हैं तो मज़ा आता है कि अच्छा यार आज एक्टिंग की थी। वो मॉडलिंग में वो पिक्चर्स खिंचवानी होती हैं, स्टिल्स, वो मज़ा नहीं आता मुझे नहीं आता। वैसे बुरा काम नहीं, अच्छा काम है, कम मेहनत के ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये कि मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे एक्टिंग में मज़ा आता है। ओके, मतलब अभी इतनी अच्छी खूबसूरत शक्ल पे भी आपने आज तक कोई स्टिल शूट वगैरह करवाया ही नहीं? नहीं, मुझे शौक नहीं है स्टिल शूट, बल्कि मुझे बुरी लगती, मतलब मुझे वो कैमरे को फेस करना अच्छा नहीं लगता। एक्टिंग एक अलग प्रॉब्लम है, वो तो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं ना। पर्सन मुझसे कोई बोले कि यहाँ खड़े हो जाएं, इधर देखें उधर देखें, तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। मैं ऑन एयर बोल नहीं सकता कि क्या फील होता है, लेकिन थोड़ा सा वो हाँ नहीं, आप ना ही बोलिएगा क्योंकि आप बोल देंगे। आंखों में आ गया होगा। मुझे अंदाजा है कि आप बोल देंगे, क्योंकि आप ऐसी ऐसी बातें आके बोल देते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं कि रमीज कंट्रोल, रमीज कंट्रोल। तो लेकिन आपने बताया कि आपका कोई ऐसा टर्किश फैमिली से कोई ऐसा कोई वो नहीं, खानदान में कोई और एक्टिंग फील्ड में? कोई नहीं, सारे बैंकर्स। मेरा जो ख़ानदान है वो जहाँ हम रहते हैं वहाँ 4-5 चचा है, तो वो हम सब बैंकर्स वाले घर वाले मशहूर हैं, क्योंकि मेरे सारे चचा बैंक में, मेरे सारे खालू बैंक में, फिर उनके सारे बच्चे बैंक में, तो इस सब बैंकर्स हैं। मैं पता नहीं गंदा अंडा कहाँ से मीडिया में आ गया बाहर, लेकिन ये कि सब बैंकर्स हैं। जब आपने घर वालों को बताया कि आपको ये इंसेक्ट जो है वो तंग कर रहा है, तो इस इंसेक्ट की मुखालफत की लोगों ने? नहीं, किसी ने भी नहीं की। सब वालिद साहब को एक प्रॉब्लम ये थी कि यार तुम्हारा रूटीन आउट है। वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता था, वो जब ऑफिस जा रहे होते थे तो मैं सेट हो रहा होता था सोने के लिए, और वो जब आ रहे होते तो मैं उस वक्त उठ रहा होता था, तो वो कहते थे नशों में पड़ गया ये। अब उनको नहीं पता था मैं इम्प्रोव थिएटर की प्रैक्टिस के लिए जाता था। वो सारे एक्टर्स थे, मैं एक्टर नहीं था, तो वो जब फ्री होते थे तब उसकी रिहर्सल होती थी पूरी रात। तो वो उनको नहीं, लेकिन मैं सच्चा हूँ ना, तो मैंने अपने वाले साहब को बताया। उन्होंने बोला तुम नशे करने लग गए हो। मैं बोला नहीं अब्बू ये ऐसे हो गया। तो उन्होंने बैठ के सुनी बात, कहने लगे अच्छा ठीक है। क्योंकि उनको ये एतबार था कि मैं झूठा नहीं हूँ, जो बोल रहा हूँ वो है। फिर हमारे प्रोड्यूसर ने एक दिन कॉल की कि यार जाके ज़रा एक्सप्रेस ट्रिब्यून पेपर तो ख़रीदो। मैंने जाके ख़रीदा, तो उस पर इतना बड़ा हमारा आर्टिकल लिखा हुआ था पूरे पेज पे।
तो वो मैंने जाके वाले साहब को दिखाया, उसमें मेरी तस्वीर थी। उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है, वो तो और फिर अच्छा हो गया कि चलो कर रहा है, कुछ कर रहा है, बस उसके बाद फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, अभी आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट लाइनअप है? अभी एक प्रोजेक्ट ऑन एयर हुआ है हालिया, उसका नाम है झूम, उसकी बड़ी धूम भी है, TRP भी अच्छी आ गई उसकी। दूसरा प्रोजेक्ट अभी ऑन एयर है गुरु के नाम से, एक्सप्रेस पे। उसमें मैं 13 एपिसोड के बाद एक मेरा भी बच्चे वाला कैरेक्टर है, वो मतलब वो बच्चे से बड़ा होगा, तो वो जो लोग वो ड्रामा देख रहे हैं उनको पता है वो बच्चा कितना बच्चा है। अच्छा, तो और कितना सच्चा है? और कितना सच्चा नहीं है, वो बहुत बड़ा बच्चा है, तो वो मैं ही बच्चा हूँ बड़े हो गए। ठीक है, मतलब आपको आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक ही कैरेक्टर मिला। मैं चाहता हूँ कि पर्सनैलिटी के मुताबिक मिले ताकि आराम से हो जाए। मेहनत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत से घबराते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। मेहनत से कौन, मर्द है तो मेहनत से क्यों घबराएगा भाई। वेरी गुड। अच्छा, एक टाइम ऐसा आया रमेश सिद्दीकी कि आप गायब हो गए एक्टिंग फील्ड से। 2016 में हमने गालिबन एक प्रोजेक्ट के साथ किया और उसके बाद जो है रमेश सिद्दीकी दिखाई नहीं गए, अब्रॉड चले गए, कहाँ गए? नहीं, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपने ब्रेक लिया था। मैं कहा ब्रेक लेने वाली तो शक्ल ही नहीं, ब्रेक दिया था हमें, तो वो ब्रेक कभी कभार मिल जाता है इंडस्ट्री में आपको। ठीक है, क्यों आपकी हरकत ऐसी थी, क्या मसला? नहीं, हरकत क्या किसी ने आज तक शोर तो नहीं मचाया, तो हरकत तो ठीक ही है। देखिए हरकत तब बुरी समझी जाती है कोई शोर मचा दे, तो आज तक किसी ने मचाया, तो ठीक है, सही है। नहीं, आप साइड पे जाते हैं तो आपका एक टाइम है कि बस 10 बजे आया हूँ तो 10 बजे जाऊंगा, क्योंकि 10 बजे मुझे जिम जाना है। हाँ ना, उसके बाद 5 मिनट भी ऊपर हो जाए तो आप रुकते नहीं? नहीं, आप आधे घंटे भी रुक जाओ पर, लेकिन अगले की इंटेंशन आपको पता हो कि यार ये एक सीन बीच में फंसा हुआ है, ये भी खत्म हो जाएगा तो आप फ्री होकर चले जाएंगे। अगला चाह रहा है आपसे 3 बजे तक काम कराना, तो देखिए मैंने भी घास तो नहीं खाई हुई ना। मैंने आपको क्या बोला, मैं 12 साल से हूँ इंडस्ट्री में, तो मैंने घास नहीं खाई हुई। मैं रोटी को चूची नहीं बोलता, चूची को चूची और रोटी को रोटी बोलता हूँ। तो मुझे पता ही है क्या चाह रहा है, तो फिर मसला बढ़ जाता। तो वो जो डायरेक्टर चाह रहे थे आपसे कि आप 10 बजे के बाद भी रुकें, वो चाहते मैं 2 बजे तक रुकूं, वो ये नहीं चाहते 10 बजे के बाद रुकें। नॉर्मली हमारी शूट 10-11 बजे तक ही पैकअप होती है, तुमने भी काम किया, पता है तुम्हें। 10 बजे तक एक सीन चल रहा है, वो रैप अप होते होते 11 साढ़े 11 भी बज जाते। आपकी नियत ये है कि मैं काम 2-2:30 बजे तक करूंगा, तो वो एक मसला है ना, वो रोज नहीं हो सकता। ओके, पहले आपने फेवर दिया। कभी कभार इवेंट, देखो इवेंट्स तो होते ही लेट है ना, तो उसका कॉल टाइम भी 8 से 8 बजे का होता है, फिर आप रात को 3-4 बजे तक करते हैं काम। तो इस सब में अपनी फिटनेस, हमारा काम जो है ना इस वक्त जितना भी है वो 90% डिपेंड कर रहा है फिटनेस पे। आप अच्छे लगे होंगे तो अच्छे आएंगे स्क्रीन पे। अगर आप जिम नहीं जाएंगे तो आप फिटनेस कैसे मेंटेन करेंगे? तो फिटनेस मेंटेन नहीं करेंगे, स्क्रीन पे अच्छे नहीं लगेंगे, स्क्रीन पे अच्छे नहीं लगेंगे तो आप 2 प्रोजेक्ट के बाद आउट हो जाएंगे। तो आपको अपनी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना है, लुक्स पे ना, फिटनेस लुक्स है। तो एक्टिंग तो अल्लाह का शुक्र है आती है, तो वो तो ठीक है। अब वो लोग चाहते हैं कि नहीं, मसला हो जाता है, उनको लगता है सिर्फ उनका आखिरी प्रोजेक्ट है, आखिरी नहीं, उसके आगे भी बहुत कुछ है। जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रही हूँ उसके बाद उनसे आपको ऑफर आई? मैं मिला था उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझ पर गुस्सा है। तो मैंने कहा अच्छा, अगर आप हों तो हो। बार मेरा पॉइंट ये था, अगर इस पर भी फिर भी आप सुनने के बावजूद भी गुस्सा है तो आप रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन ये कि मेरा ये है पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ये था उसको लेकर, आज भी वही है। तो वो उनको समझ आ गया कि ये तो सुधरने वाला नहीं है, तो हम भी सुधरने वाले नहीं है, तो बस ठीक है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मुझे बताइए, अगर रमेश सिद्दीकी को मौका मिला इनविजिबल हो जाने का और इनविजिबल हो गया रमेश सिद्दीकी, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे, किससे मिलेंगे, या कौन सी ऐसी हरकत करेंगे? बहुत ज्यादा डीप मत चले जाइएगा, थोड़ा सा बस। यार इनविजिबल वाली अब वो उम्र रही नहीं, अब तो ये है कि विजिबल भी है, इनविजिबल ही है। एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए आपको रमेश सिद्दीकी, तो क्या करेंगे? बहुत खून बहाऊंगा, सबको लटका दूंगा उल्टा, एक नहीं बचेगा, खुदा की कसम। लोग जानते ही नहीं, हिटलर को भूल जाएंगे लोग। इतना मैं समझता हूँ, मैं आम आवाम हूँ ना, मैं समझता हूँ, मैं उनको लटकाऊंगा, पता चल जाएगा, सबको लटका दूंगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सवाल की आपको बहुत सालों से जो है वो चाहत थी कि कोई मुझसे पूछे। बहुत सालों, हाँ, नहीं मुझे कोई बना दे, अल्लाह करे किसी को बना दे। 1,500-2 हज़ार बंदा तो मैं ऐसा रगड़ूंगा ना कि उनके घर वाले मुझे सारी जिंदगी बद्दुआएं देंगे, उनके घर वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो लिस्ट बनाई हुई है मैंने, बन गया ना जिस दिन बन गया, उसी दिन उसी घर। तो ये तो आपकी जाती ख्वाहिशात है। मुल्क के लिए क्या करेंगे? मुल्क के लिए तो बता रहा हूँ, और कौन, मुझे अपना क्या करना है? मैं तो अपना वीजा लूँ, चला जाऊँ मुल्क से बाहर, खत्म मेरा लाहौल वाला हुआ। ये मुल्क के लिए तो बता रहा हूँ, तो मैं ये इतनी करोड़ आवाम की नहीं तो लटकाऊंगा। मेरा कौन सा किसी को बिल्ली का बच्चा लेके भागा हुआ है कोई। अच्छा, आपको पेट्स पालने का शौक? हाँ, कुत्ते पालने का शौक है। मैंने हमेशा अपने साथ कुत्ता रखा है, बचपन से। क्योंकि आप तो वफादार नहीं है, तो वो तो नहीं, अब ये तो आपको कुत्ते से पूछना पड़ेगा ना। नहीं, कुत्ता तो वफादार है, लेकिन कच्ची आंखों वाले वफादार नहीं है। यार ये तो आपकी सोच है ना, ये तो लोग कहते हैं। आपने पाला कोई कंची आंखों वाला कुत्ता? तो फिर कैसे बताओ कोई वफादार है कि नहीं है? पहले आप पालें, वो क्या है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
वो वाला क्राइटेरिया रख के ना यार आप पहले विश्वास करके बैठेंगे। रवि सिद्दीकी हल्के में नहीं आएंगे, रवि सिद्दीकी बहुत ऊपर से आते हैं क्योंकि ये एरीज है। अच्छा, ज़ोडिएक साइन पे बिलीव करते हो? हाँ, मैं नहीं करता, लेकिन मैंने जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी ना एरीज की, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार कुछ तो है, क्योंकि बिल्कुल सेम एरीज हूँ मैं। बिल्कुल। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ लें, और आप, मैं अपने आप को तो मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ ना, सेम है, मुझे लगता है किसी ने मुझे देख के लिखा है। ठीक है, वेरी गुड। प्रोडक्शन हाउस जब जाते हैं अभी भी काम लेने के लिए, या किसी काम में पता चलता है ऑडिशंस हो रहे हैं, तो वहाँ पर जाते हैं या अब ये सोचते हैं कि अल्लाह का शुक्र है खुद ब खुद कॉल्स आ जाते नहीं, ऑडिशन मैंने कभी भी नहीं दिया, ऑडिशन मैंने आज तक कभी नहीं दिया। मैं बिलीव करता हूँ कि आपको लोग जानते हैं तो कॉल कर लेंगे, ये गलत है बात, इसी से मैं कम काम करता हूँ। लेकिन ये है कि सही वक्त पे सही जगह, जिस वक्त भी आप होते हैं ना, मेरे साथ ये है, हो सकता है और के साथ ना हो, मैं अगर सही वक्त पे सही जगह हूँ तो मुझे काम मिल जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कहीं जाऊँ और वहाँ से मुझे काम ना मिले, अगर वहाँ उस वक्त वो मेरे मतलब का काम हो रहा है, क्योंकि एक्टिंग सही है, शक्ल भी सही है, तो क्या मसला है? मसला ये है ना कि उसको मैं याद नहीं आया कास्टिंग के वक्त, तो जब ये टाइमिंग जब मिल जाती है तो मेरा प्रोजेक्ट मिल जाता है। अक्सर आर्टिस्ट जो है वो हफ्ते के हफ्ते, जुम्मे के जुम्मे फॉरवर्ड मैसेज करते हैं प्रोडक्शन हाउसेस के जो बड़े होते हैं उनको, या गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। रवि सिद्दीकी ने कभी ऐसा कुछ किया? यार मैंने कभी किसी को गिफ्ट नहीं दिए, और काम के लिए तो कभी नहीं दिए, दिल से दे दिया हो, किसी को कुछ दे दिया हो, काम के लिए तो कभी नहीं। काम क्योंकि मैं इंडस्ट्री में पैसा कमाने आया हूँ भाई, खर्च नहीं करने आया। पैसा कमाऊंगा यहाँ से, खर्च कहीं और करूँगा, एक खर्च इन पे कर दूंगा तो फिर और क्या करूँगा। तो ये जुम्मा मुबारक के पोस्ट वगैरह भी नहीं भेजते? किसके? जुम्मा मुबारक, ईद मुबारक? नहीं नहीं, क्या ताल्लुक, उनका जुम्मा इससे क्या ताल्लुक, ना मेरा उनसे कोई इस तरह का। एक याद दिलाने के लिए होता है ना। नहीं नहीं, मैं डायरेक्ट मैसेज कर देता हूँ, यार काम दे दे, वो बहुत दिन हो गए, कोई प्रोजेक्ट करें तो याद कर लेगा, बस इतना मैसेज कर देता हूँ। उनको जब ज़रूरत होती है तो देखें, होता क्या है, हमें लगता है कि सिर्फ हमें ज़रूरत है काम की, उनको भी एक्टर्स की ज़रूरत है, ये दोनों तरफ से चलता है मामला। तो वो इस तरीके से, उनको भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना कभी, तो वो दे देते हैं काम मुझे। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार काम मांगने से और मैसेज करने से जो है ना वो हमारी रेपो डाउन हो जाएगी और हमारा जो बजट है वो कम हो जाएगा। मुझे ये लगता था कि काम मांगने से इंसान छोटा ही होता है। मैंने कवी खान साहब से, उन्होंने मुझे बोला कि ये इंडस्ट्री काम ही ऐसे करती है, आपको काम मांगना पड़ता है। ये बात जब मुझे उन्होंने बोली ना, तो मैंने बोला जब ये बोल रहे हैं तो ख़त्म हो गई बात, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है फिर इंडस्ट्री में। तो इस वजह से मैं सबको मैसेज करता हूँ कि भाई मुझे काम दे दें, मेरा ये टाइम फ्री है, तो उसमें कोई ना कोई दे ही देता क्योंकि काम तो यार देखो, मसला क्या, काम तो आता है ना अच्छा, ये वो भी मानते हैं, ऐसा नहीं उनको नहीं पता, उनको भी सब पता है। तो जब उनके पास भी, उनको भी मौका लगता है तो हाँ, लीडिंग रोल्स नहीं देते क्योंकि उनमें उनके फिर वो सेटिंगें लग जाती हैं बड़ी, सेकंड लीड तक तो मिलता है ना, तो बस ठीक है, हमारा गुजारा हो जाता है, हमारे खर्च। अच्छा, खवातीन इस मामले में जो है वो बाजी ले जाती हैं उनको? अरे भाई, उसका तो मैं विटनेस हूँ। 2-3 लड़कियों ने मुझे सेट पे कहा, उनका पहला प्रोजेक्ट था, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये हूँ, उसने एक एक्ट्रेस का नाम लिया, मैं ये हूँ। मैंने कहा तुम बहुत छोटी हो अभी, और वो तो अभी बहुत बड़ी है, तुम्हारे पास तो टाइम है, तुम उसको खेलो, आराम से जाओ। उसने बोला नहीं, और दूसरे प्रोजेक्ट पे वो उस सेलिब्रिटी जितनी ही थी। माशाल्लाह, हमारी आंखों देखी बात है, अलीज़े शाह। अरे तुमने पकड़ लिया? हाँ हाँ। नहीं, मुझे उस सेट पे नहीं मिली वो, मुझे तेरे नाल लव में वो थी, मुझे नहीं पता था, मुझे मिली वो हम के प्रोजेक्ट में बिसाते दिल में। तो मैंने उसको बोला, उसने मुझे बोला कि मैं मायरा खान हूँ। मैंने कहा तुम तो अभी बहुत छोटी हो और तुम्हारे पास तो अभी काफ़ी टाइम है, तुम उसको यूटिलाइज़ करो। तो उसने बोला नहीं। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला बेवकूफ़ है। बाद में बदला मैं बेवकूफ़ था, वो सही थी। जब मैंने उसका दूसरा प्रोजेक्ट देखा ना, वो ISPR वाला, नहीं भाई वो सही कह रही थी, मैं ही गलत था। वो ये अच्छा, लक कितना मैटर करता है हमारी फील्ड में? लक नहीं करता भाई, चाय बनती है उसमें दूध डलती है, पत्ती डलती है, चूल्हे पे चढ़ाई जाती है, लक से बनी कभी चाय? तो जब लक से चाय नहीं बन सकती तो लक से स्टार कैसे बन जाएगा? तो लोग जो कहते हैं कि यार इसके नसीब में था, नसीब वसीब कुछ नहीं होता, नसीब बनाने से बनता है, ऐसे नहीं बनता। नहीं, आप किसी लस्सी बना बोले यार वो नसीब से चाय बन गई, हुआ ऐसा कभी? कभी भी नहीं हो तो इसका मतलब नहीं होता ना, इंग्रेडिएंट्स पूरे करने पड़ते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं बन रही तो उसका कोई नमक है जो आपने नहीं डाला हुआ उसमें, और अगर किसी का ज़्यादा तेज़ है तो किसी ने ज़्यादा नमक डाला है, इस वजह से तेज़ हुआ है। तो कुछ है जो कोई कर रहा है जो हमें और आपको नहीं पता कि ये भी होता है। हाँ हाँ, नहीं पता तो हमें सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम उस पर रोशनी नहीं डालते हैं। हम उस डालें तो अच्छा लगेगा वैसे। डालें रोशनी डालें। चिलपिल जो है वो पॉडकास्ट की सूरत से फिर कहीं और चला जाएगा और फिर वो अजीब और गरीब मसाइल जो है वो हो जाएंगे। अच्छा, कोई अगर कभी चिपकली बनने का मौका मिले या कॉकरोच बनने का मौका मिले, कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जिसकी दीवार पर चिपके रहोगे? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है एक्टिंग का, और मुझे सेलिब्रिटीज से भी कोई मिलने जुलने का शौक नहीं है। भाई कोई ऐसी हस्ती तो होगी जो तुम्हें बहुत पसंद होगी, या तुम्हें बस तुम ही पसंद हो? नहीं, मुझे नहीं, ऐसा कोई है नहीं कोई बहुत पसंद हो। कहाँ कोई, सच्ची बात है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँ, शो कोई पसंद नहीं है मुझे। मतलब मिलने, आप किसी से देखें, आप किसी से मिले अच्छे से और वो आपसे अच्छे से मिला तो आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं यार 1-2 मिनट इसके साथ मैं और गुजार लूँ,
ऐसे फॉर्मूला चलता है ना। फिर 1-2 मिनट अच्छे गुजरते हैं, आप बोलते हैं चलो यार साथ चाय भी पी लेते हैं। अब एक सेलिब्रिटी को मैं दूर से देख रहा हूँ, मैं उसकी छिपकली बन के उसकी क्या बोलेंगे दीवार पर लग गया, उसने चप्पल मार के मेरी बजा दी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं भाई मैं ठीक हूँ यार जो हूँ। मतलब ऐसे एहसास आप रखते ही नहीं? नहीं नहीं, वो एक बड़े हमारे पहुंचे हुए बाबा हैं, उन्होंने बोला है वो दिल रखो ही नहीं जो कोई तोड़ दे। वाह वाह वाह, ये जो हाथों में पहने हैं ये पत्थर, ये फिरोजा, अकीक और नहीं, ये याकूत है, ये ओपल है और ये फिरोजा। ठीक है, तो ये 3 पत्थर एक साथ पहनने से कुछ होता तो नहीं? मुझे अंगूठियां बहुत पसंद है, कोई 1-2 और भी होगी तो मैं पहन लूंगा। मुझे अंगूठियां पहनना पसंद है। गोल्ड मैं इसलिए नहीं पहन सकता क्योंकि मना है, टैटूज भी नहीं बनवा सकता और भी कुछ पी नहीं सकता, मना है। ये अगर हलाल होता सब करता। वो तो हमें अंदाजा है, आपकी हरकत जो है वो इतनी मशकूक है कि हमें पता है कि आप सब कुछ कर जाते हैं। नहीं कर यार, मैंने बोला करता, कर जाते आपने बोला गलत। तो कर जाते ना, मैं तो कर जाते ही बोलूंगी ना, मैं क्या बोलूंगी रमीज करता, कितना ऑकवर्ड लगेगा, कितना ऑकवर्ड लगेगा। दोस्तों की अपनी एक इज्जत रखनी होती है हर जगह। अच्छा, पहला जो चेक है वो कितने हजार का मिला? ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। अच्छा। बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत अच्छे बजट से फील्ड स्टार्ट की है और मैंने एक्स्ट्रा से भी नहीं स्टार्ट की। मैंने जो पहला जो आपको मैं नाम बता रहा हूँ, लिप्टन लाइट ने, वो ब्रांडेड शो था, लिप्टन स्पॉन्सर था उसका। बहुत ज़्यादा पेमेंट थी, वो इतने पैसे थे कि मुझे आज भी वो पैसे नहीं मिलते। तो मैंने स्टार्ट उससे किया था, उसका ड्रीमर्स किया, बहुत अच्छे पैसे, जब वी वेट बहुत अच्छे पैसे उस ज़माने के हिसाब से। अब मैं कम पैसे ले रहा हूँ, ये 2.5-3 साल के बाद जो आप बोली ना ब्रेक के बाद, अब मैं समझ लें उतने पैसे ले रहा हूँ जो मैं अपने पहले साल में पैसे ले रहा था। लेकिन मैं भी काम कर रहा हूँ क्योंकि काम तो करना है ना भाई हमें। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप जब एक्टर है ना, तो एक्टर तो है, एक्टिंग तो करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? ये सवाल आपको कितनी बार सुनने को मिला? ये सवाल मुझे कई दफ़ा सुनने को मिला है, लेकिन ये है कि मैंने करने की कुछ और कोशिश भी की। मैं नहीं कर सकता, मैं डील नहीं कर सकता लोगों को, क्योंकि मैं एतबार कर लेता हूँ कि ये जो कह रहा है सच कह रहा है। और ये आपको पता है आजकल तो ये गलत बात है, अगर कोई ऐसा करता है ना वो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो कारोबार जो है ना वो इस मुल्क में नाम ही धोखाधड़ी का है। उन्होंने नाम रखा है कि कारोबार है, वो कारोबार नहीं, उस तरह नहीं होता। तो वो मैं नहीं कर सकता। ओके। और जो लोग कहते हैं कि भाई अगर ये मतलब एक्टर है तो एक्टर ये इसको एक्टिंग ही करनी होगी, इसके अलावा इस फील्ड में जो आ जाता है ये पेट भरों का काम है, लोग जो है हाँ नहीं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हाँ नहीं, बहुत महंगा लाइफस्टाइल है यार। देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक आम जिंदगी में आप कपड़े खरीदते हैं, आप वो कब दूसरे तब खरीदते हैं जब आप वो ख़राब होने लगते हैं, पुराने हो जाते हैं। या आप शूज़ भी ऐसे ही खरीदते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हमने एक दफ़ा पहन लिया तो हमें दूसरा चाहिए, है ना। हमारे यहाँ वो वाली लाइफ नहीं है चीज़ों की, तो हमारे एक्सपेंसेस बहुत बड़े हैं। तो हमारा बहुत महंगा लाइफस्टाइल है, हम इतना कमाते नहीं, इतना हमें खर्च करना पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, शशके भी दिखाने होते हैं। शशके ना भी देखो, शशके तो फिर वो तो कुछ उसकी तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है ना, वो तो फिर आप 1 करोड़ रुपए एक दिन में भी उड़ा सकते हैं। एक ओरिजिनल रिक्वायर्ड लाइफस्टाइल के जो एक्सपेंसेस हैं एक्टर्स के वो ज़्यादा ही होते हैं, तो वो तो हमारी लाइफ थोड़े से हैं एक्सपेंसिव। ठीक है, ब्रांड कॉन्शियस है रमेश सिद्दीकी या फिर ठेले से भी कोई चीज़? नहीं, क्वालिटी कॉन्शियस हूँ, ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, क्वालिटी कॉन्शियस हूँ। और क्वालिटी की वजह से जो वो ब्रांड कॉन्शियसनेस आ जाती है आपके अंदर, क्योंकि ब्रांड आपसे ज़्यादा पैसे उसी चीज़ के ले रहा होता है जो और सस्ता वाला उस फिनिशिंग पे, उस हाई एंड पे काम नहीं कर रहा होता, तो वो ब्रांड आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है। इसी नहीं तो इस वजह से शायद ब्रांड कॉन्शियस हो जाता हूँ। लेकिन जिन चीज़ों में मुझे ऑप्शन मिलते हैं ना कि बगैर ब्रांड के भी अच्छा काम हो सकता है, तो मैं वो करता हूँ। मुझे कोई वो नहीं है कि ब्रांड होना ज़रूरी है, लेकिन हाँ क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी मैटर्स। बहुत ज़्यादा। ठीक है, किस तरह के कैरेक्टर्स करना पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा एंजॉय कौन से कैरेक्टर को करते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और रोमांटिक? रोमांटिक मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी वो मुझे पता है, अंदाजा है मुझे जी। पहले, अब नहीं। पहले हाँ, अब नहीं, ये 2.5 साल का ब्रेक आया ना, मैंने रोमांस की बहुत प्रैक्टिस की है, अब मैं रोमांटिक भी अच्छा करूँगा। लेकिन नेगेटिव मुझे करने में मज़ा आता है। नेगेटिव हाँ, उसमें क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ नेगेटिव कैरेक्टर का मार्जिन बहुत होता है, उसमें परफॉर्मेंस मार्जिन भी ज़्यादा होता है, फिर वो क्लिक भी जल्दी हो जाता है, तो वो जो है वो आसान है। सबसे मुश्किल एक्टिंग जो है ना लोगों को समझ नहीं आती है, बस सबसे मुश्किल एक्टिंग एक नॉर्मल शरीफ लड़के की है, सबसे मुश्किल एक्टिंग है वो। क्योंकि होते नहीं है। नहीं होंगी तो वो उसको आप क्या करेंगे, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा करने को नहीं है, तो उसको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो सबसे मुश्किल एक्टिंग होती है, एक नॉर्मल है और शरीफ लड़का है, ये करना एक्टिंग बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं रमीज कि कोई ऐसा एक्टर जो कि आपको लगता हो कि यार इसको आता जाता तो कुछ भी नहीं है और ये एवं ही जो है इसको हाइप मिल गई है और ये जो है वो दूसरे चक्रों की वजह से आगे बढ़ गया, तो किसका नाम लेंगे? नहीं, किसी हर एक्टर का कुछ ना कुछ जो है, कोई चीज़ जिसकी वजह से वो है, बिल्कुल सिफर नहीं है कोई भी, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, कोई उसका कोई स्टाइल है, लुक्स हैं, या कुछ उसकी एक्टिंग में कोई एक एस्पेक्ट ऐसा है कि जो ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट है,
तो कुछ ना कुछ है, कोई भी बिल्कुल फारिग नहीं। यार ये कैमरा जो है ना, ये बड़ी जालिम चीज़ है। ये पहले अच्छी चीज़ बाद में पकड़ता है, बुरी चीज़ पहले पकड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई कोरा खड़ा हो गया। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं उसके साथ जो इसकी वजह से वो काम कर रहा है। बिल्कुल सिफर तो आपको एक दूसरे प्रोजेक्ट के बाद नजर नहीं आएगा। वो हमने बड़े बड़े नाम देखे जो आए कनाडा से पढ़ के और यहाँ वहाँ से, लेकिन वो गायब हो गए ना। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कुछ और कर रहे हैं अब, बल्कि कुछ तो ऐसे नाम हैं कि जो इसी फील्ड से रिलेटेड किसी और तरफ चले गए, लेकिन वो एक्टिंग नहीं कर सके क्योंकि वो नहीं हो रहा ना। उसके बाद वो कुछ और बहुत बड़े बन गए, लेकिन वो एक्टर नहीं बन सके उतने बड़े, क्योंकि वो स्क्रीन जो है ना वो बड़ा मुनसिफ है। वो 2 सेकंड में इंसाफ कर देता है। हाँ हाँ 2 सेकंड, बिल्कुल 2 सेकंड बहुत लंबा टाइम है ना। आप फ्रेम में खड़ा करें, आप एक्टिंग में, आपको 2 सेकंड में पता चल जाएगा अगला कहाँ है आपका है, और उसको भी पता चल जाता है कि आप कहाँ है और अगला कहाँ है। तो एटलीस्ट आपको करेक्टर ना दे सके बड़ा, लेकिन इज्जत दे देते। तो एटलीस्ट मुझे ना अल्लाह का शुक्र इज्जत मिल जाती है, करेक्टर मिले ना मिले। कोई शिकवा दिल में, ख्वाहिश के अब ऐसा कैरेक्टर करूं जो मुझे जो है वो, या फला ने ऐसा कैरेक्टर किया था यार मैं करता तो मैं तबाही मचा देता? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुझे अभी जो झूम का कैरेक्टर मिला है ना, वो मैं ऐसा कैरेक्टर करना चाह रहा था बहुत अरसे से, वो मुझे मिल गया इत्तेफाक से। मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल जाता है अल्लाह का, तो वो मुझे मिल गया, वो मैंने कर दिया। तो वो जो ठरक थी वो भी पूरी हो गई, तो वो ठीक है, अच्छा हो गया। वो डायरेक्टर बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छा शूट किया है, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी आपने ठरक का जिक्र किया, ठरकी हैं आप? नहीं। अच्छा, शरीफ आदमी है। हाँ मतलब शरीफ आदमी की नीयत गंदी हो सकती है, तो वो वाली शरीफ आदमी हूँ, ठरकी नहीं हूँ मैं। हाँ मतलब लड़कियों के साथ बैठते उठते हैं, कंफर्टेबल होती हैं लड़कियां आपके साथ? मतलब अगर देखें 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि खैर जैसे होते हैं उनको छोड़ लें। मैं किस तरह, अगर किसी को मेरा ये पसंद नहीं है उसकी तरफ देखूं तो मैं उसकी तरफ देखता नहीं हूँ। किसी को ये पसंद नहीं है उससे बात करूँ तो मैं उससे बात नहीं करता हूँ। किसी को ये पसंद नहीं है उसके साथ बैठूँ तो मैं उसके साथ बैठता नहीं हूँ। तो जो भी खातून होती हैं वो मेरे साथ इस वजह से बहुत कंफर्टेबल रहती हैं कि वो लिमिट ड्रॉ करती हैं, लाइन ड्रॉ करती हैं, और मैं उसका बहुत एहतराम करता हूँ। क्यों एक हॉल क्यों अपने ऊपर ओढ़ा हुआ होता है रमीज ने, क्यों अपनी पर्सनैलिटी को छुपाता? भाई क्या जरूरत है हर किसी के सामने खुलने की? आप बात कर रही हैं, आपको जवाब नहीं दे रहा क्या? मैं दे रहा हूँ ना, तो क्या प्रॉब्लम है? तो वो जरूरत नहीं है ना वहाँ, जहाँ तो वहाँ बैठे खामोशी से, क्या टेंशन? कोई आ जाए बात करने तो करें उससे बात, जो नहीं आ रहा कोई बात करने तो मैं क्यों घुसूँ? सवाल ये है कि किसी को जरूरत हो जाएगी तो आ जाएगा आपके पास, आपको क्या जरूरत है जानी, या आपको जरूरत होगी तो आप चले जाएंगे। और हमारे साइड पे तो 10-10 12-12 घंटे बाज़ दफ़ा कोई ज़रूरत ही नहीं होती बात करने की, तो फिर इधर उधर ही बैठेगा ना बंदा। बिल्कुल, एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा सरिया होना चाहिए। रमीज सिद्दीकी के अंदर है? नहीं, सरिया नहीं होना चाहिए। लोगों का ये कहना है, बाकायदा क्लासेस होती हैं इस बारे में, एटीट्यूड होना चाहिए, आप इस तरीके से बोलें, आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए, आपकी चाल ऐसी होनी चाहिए। नहीं वो तो देखें, वो तो आप क्योंकि स्टाइल कैरी कर रहे हैं तो आपको वो तो क्लासेस तो लेनी, अगर नहीं है आपकी पर्सनैलिटी में तो आप उसको करें काम उस पर। लेकिन ये सरिया इज़ अनदर थिंग। सरिया जो है वो तो मुझे लगता है वो इंसान को मुश्किल बना देता है, और जो चीज़ें अपॉर्चुनिटी उसके सामने आ रही होती हैं वो भी रुक जाती हैं। सरिया नहीं होना चाहिए। हाँ वो उसको कैरी करे, स्टाइल को करना चाहिए, वो तो हर किसी का हक है, अच्छा लगे वो। यानी अगर आप ढीले डाले चलेंगे अजीब तरीके से तो ऑब्वियसली आप अच्छे ही लगेंगे ना। तो आप अच्छी तरह बोलें, अच्छी कपड़े पहने, अच्छी तरह बात करें और अच्छे लगें। ये तो रिक्वायरमेंट है हमारी फील्ड की, पहली रिक्वायरमेंट। तो अच्छे लगें, लेकिन ये वो सरिया जो जिसको हम कहते हैं ना, वो अलग चीज़ है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लोग मसला तो ये है कि लोग मिला देते हैं दो चीज़ों को। वो समझते हैं स्टाइलिश होना या एक अच्छा एटीट्यूड रखना ये सरिया है। सरिया तो कुछ और है, वो कभी कहीं और भी चढ़ जाता है, तो उस वजह से सरिया नहीं कहते। रमीज सिद्दीकी जो है वो दूसरी, मतलब आप ये मुझे बताइए कि आपका जो लाइफस्टाइल है, जैसा आपने खुद जिक्र किया कि क्या डिफेंस में जो लोग रहते हैं क्या उन्हीं को ही काम ज़्यादा मिलता है? डिफेंस में जो लोग रहते हैं, हाँ मिल जाता है। उसकी वजह उनको एक एडवांटेज होता है कि वो सोशलाइजिंग भी कर लेते हैं वहाँ। तो मेरे लिए मुश्किल होता है, मैं नॉर्थ आज़ाद में रहता हूँ, मैं अगर शूट से घर गया हूँ तो वापस डिफेंस नहीं आ सकता, ठीक है। तो मुझे वो 1-8 घंटा डिस्टेंस का भी रखना पड़ता है दिमाग में। वो लोग रहते वहीं हैं, तो वो शूट के बाद डिनर चले गए, इधर उधर चले गए, तो वो एक गैदरिंग रहती है। तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल देखिए नेचुरल बात है। जो शख्स आपका दोस्त भी है, काम में भी साथ है, काम तो आपको जब आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे आपको वो याद रहेगा। और एक शख्स जो आया काम करके चला गया, वो उसकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम होंगी। तो ये इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, तो मसला नहीं है। लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि जो मैं भी क्योंकि रहा हूँ 2-2.5 साल, तो जब मैं रहता था तो वो मैं ज़्यादा सोशल था। तो हमारी फील्ड की रिक्वायरमेंट है कि आप जैसे थोड़े से पार्टी लवर हो या आप सोशल हो तो ही आपको काम ज़्यादा नहीं, पार्टी लवर नहीं, पार्टी में तो कुछ और मामला हो तो वो हो। आपको एटलीस्ट सोशलाइजिंग करनी आनी चाहिए और अपनी फील्ड के लोगों के साथ करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हर हफ्ते के हफ्ते अगर आप किसी कैफे पे जाके बैठ रहे हैं, एवं ही बैठ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं? नहीं वो नहीं, देखो काम जो है ना वो एक्टर को नहीं देता। वो जो कैफे पे बैठे होते हैं वो मजे के सारे एक्टर होते हैं, वो सब एक दूसरे की काट रहे होते हैं।
वो सब एक दूसरे टोल ले रहे होते हैं कि आज तुम कहाँ गए थे, वो ये कर रहे होते हैं, वो कोई किसी को काम नहीं दे रहा होता, वो एक दूसरे का काम काटने के चक्कर में लगे होते हैं। आप सोशलाइजिंग अगर करना चाहते हैं ना हेल्दी, तो आप उन लोगों में करें जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो शायद आपकी एक्टिंग को देखते हुए और आपको देखते हुए उनको कुछ आ जाए दिमाग में। और ये बुराई भी नहीं है ना, उसको उसके वो कोई कैरेक्टर कर रहा है, उसको चाहिए, वो आप उसको दिख गए वहाँ, वो आपसे मिला, उसने अरे हाँ तुम फ्री हो, हाँ तो अच्छा, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन आपका वहाँ होना आपका टैलेंट था कि आप वहाँ थे, तो वहाँ पहुँचना भी एक टैलेंट है ना। तो ये सोशलाइजिंग तो हलाल है, तो करें, ये तो एक्टर को करनी चाहिए। मैं नहीं करता, गलत करता हूँ, जो करते हैं वो काम ले रहे हैं बड़ा। ये वाली सोशलाइजिंग मैं नहीं करता और ये गलत करता हूँ, ये बहुत गलत बात है। लेकिन मैं अब इस पर काम कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों में जो काम करते हैं, क्योंकि देखें आप एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं, ये उनको नहीं पता, सबको नहीं पता ना, तो आपको ये अपना बताना पड़ेगा। हाँ, फिर जब वो आपको देख लेंगे और फिर काम नहीं मिल रहा तो ये आपका नसीब है। लेकिन अगर ये बीच का एक स्टेप आप नहीं कर पा रहे तो ये आपकी गलती है। मैं अभी तक ये समझ सका हूँ और मुझे लगता है कि हाँ ये सही है। तो इतनी सोशलाइजिंग जरूरी है। वो कैफे पे बैठे हुए ना, अक्सर तुमने देखा होगा लोगों, बहुत ज्यादा वो टाइम वेस्ट। तो मैं ये फॉर्मूला लगा के देखना, सब एक्टर्स होंगे, वो सब फारिग होंगे, शूट के बाद बैठ के अपनी अपनी डींगे मारेंगे, मैं ये मैं वो कर कद्दू, कोई कुछ नहीं रहा होगा, एक दूसरे से पूछ रहे होंगे तो तुम क्या कर रहे हो बता दो। कौन से ऐसे डायरेक्टर है जिनके साथ ख्वाहिश है काम करने की? मैंने कर ली उन लोगों के साथ काम। मुझे ख्वाहिश थी S47 के साथ काम करने की, मैंने उनके साथ चौराहा किया। मुझे ख्वाहिश थी अली फैज़ान के साथ काम करने की, मैंने उनके साथ झूम किया। मुझे ख्वाहिश थी हसीब हसन के साथ काम करने की, मैंने उनके साथ भी जियो में एक प्रोजेक्ट कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह उन तीनों डायरेक्टर्स का मुझ पर बहुत मुझे उनकी तरफ से बड़ा थम्स अप मिला। अब वो मुझे काम देना दे, वो एक अलग कहानी है। मुझे अपनी एक्टिंग के लिए और एज एन एक्टर मुझे समझने का अवार्ड मिल गया कि इन डायरेक्टर्स ने मुझे जो है वो वन गो में, वन टेक में थम्स अप दिया, तो मुझे ये अच्छा लगा। ठीक है, कौन सी एक्ट्रेस के साथ काम करने की ख्वाहिश है और कौन सी एक्ट्रेस आपका क्रश है? एक्ट्रेस क्रश वैसे तो बहुत सारी होंगी। नहीं, मैं फिर बताया, मैं मीडिया वाला नहीं, वो और कोई हो तो बताओ, मैं वो बताता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि अभी काम करने के साथ किसका, कोबरा के साथ काम किया मैंने, उसके साथ मुझे काम करना अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया उसके साथ काम करके। फिर मदिया इफ्तिखार, मेरे ख्याल से मदिया इफ्तिखार है ना, मदिया इमाम। जी इफ्तिखार। हाँ, वो अच्छी एक्ट्रेस है, सेट पे आपको इजी रहता है मामला। मतलब आपको मायरा खान पे क्रश नहीं है? मायरा खान तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इंसान भी बहुत अच्छी है। मैं मिला हूँ एक दफ़ा, दूर से सलाम दो हुई, तो वो बहुत पॉजिटिव खातून है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ वो एक दूर की इंटरेक्शन। प्रोजेक्ट में कभी इत्तेफाक नहीं हुआ साथ में, इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, उसमें क्या मसला है। अच्छा, अगर बकरी या परिंदे में से किसी के साथ रूम शेयर करने का मौका मिले तो किसको अपना रूममेट बनाओगे? बकरी को। वजूहात? एक तो वो दूध भी देगी, कंपनी भी देगी, और वो बकरी आपकी तन्हाई भी बांट लेती है। परिंदा जो है ना वो आपसे दूर हो जाता है, बकरी रखेंगे तो करीब आ जाती है। ठीक है, और आपकी नज़र में वो कौन सा जानवर है कि जब जो बात करेगा तो वो सबसे ज़्यादा तमीज़ से या बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होगा? कुत्ता, तमीज़ से कुत्ता होगा और बदतमीज़ बिल्ली होगी। ये क्यों? एटीट्यूड है, ये वो है, साइंस है कि कुत्ता आपको एज अ गॉड देखता है और बिल्ली आपका एज खुद को आपका गॉड देखती है, ये साइकोलॉजी है। ठीक है, तो मतलब आपने जानवर में PhD की हुई है? हाँ, मैं जानवर से बहुत रहा हूँ, कभी कभी मैं खुद भी जानवर बन जाता हूँ। हर इंसान के अंदर एक जानवर है। मेरा तरह ज्यादा है, मेरा जानवर में थोड़ा सा इंसान है। अच्छा, लोग कहते हैं कि हर औरत आदमी के अंदर एक औरत छुपी हुई है, रमीज सिद्दीकी के अंदर है? नहीं, मेरे अंदर दो मर्द हैं, दोनों मर्द हैं। वो जो थोड़ी औरत होती है ना, मेरा वो भी मर्द है। ओके, मतलब कोई वो ही नहीं है मतलब? नहीं, औरत कैसे हो सकती है, औरत तो मुश्किल चीज़ है बहुत। ओह, हाँ, मैं इतना मुश्किल नहीं हूँ, मैं तो आसान है, मतलब कोई भी समझ सकता है आपको? हाँ, बोल रहा हूँ ना, तो मैं लग रहा है कि कोई चीज़ ब्रेक लग रहा है, कहीं सेंसर है, नहीं है ना, तो बस ये सेंसर तो आप पे आंखों से लगाना पड़ा रमीज, बस। अच्छा, ड्रेसिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, जब मतलब कैरेक्टर की जब कोई डिमांड आती है कि आपने ड्रेसिंग करनी है, तो प्रोडक्शन हाउस तो हमारे यहाँ नहीं देती ना आपको बजट, तो तुम क्या करते हो, अपना सारा बजट जो है वो ड्रेसिंग पे लगा देते हो? सारा नहीं लगा सकता, लेकिन जितनी कोशिश, जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना, मैं चाहता हूँ उतनी, जितनी हो सके उतनी कर दूँ। जैसे कि अभी मैंने जो झूम का बता रहा हूँ, उसमें मेरे बजट का ही समझ लो कि 30% मेरे वार्डरोब पे लगा है। ठीक है, तो मेरे बजट का 30% मैंने खुद अपनी जेब से लगाया अपने वार्डरोब पे, और वो मुझे उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि वजह ये कि कोई बात नहीं, मैंने 70% कमा लिया, लेकिन वो 30% अगर मैं ना लगाता ना, वो कैरेक्टर ख़राब हो जाता। तो मुझे वो लगाना था, मैंने लगाया, और वो स्क्रीन पे फिर वो नज़र भी आया, तो मुझे उससे कोई गिला नहीं है कि वो मेरी जेब से लग गया। कोई बात नहीं, मैं ही अच्छा लगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं।
कोई ऐसे आर्टिस्ट से हमारे जो हमारे बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, कभी ऐसा हुआ सेट पे गए हो तो अचानक से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया हो या कैमरा शेयर करते में किसी ने टफ टाइम दिया हो रमीज़ को? अल्लाह का शुक्र है आज तक ऐसा नहीं। मेरी असल में वो स्टार्टिंग थिएटर से है ना, तो वो वाला तो कभी कोई मसला हुआ नहीं। ABCD आपको पता है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ने पता नहीं कैसे पढ़वा दी थी शुरू में, ये शुक्र है अल्लाह का। तो ये कभी नहीं हुआ। एक दो दफ़ा किया, वो एक्सपीरियंस हुआ। वो पीटीवी के जो पुराने एक्टर्स हैं ना, उनके साथ मसला ये होता है कि ये उनका फार्मूला है। ये तुम मैं भी बता रहा हूँ, कभी हो ना तो इसको ईजी लेना, सीरियस ना ले लेना। जब आप उनके साथ पहले दिन पहला सीन करेंगे ना, वो आपको डांट देंगे उसमें। वो आपको डांट देंगे ताकि आप अंडर हो जाए। तो इसलिए अंडर नहीं होना, कभी डांटे तो सुन लेना कि ये उनका स्टाइल है, और अपना काम वहीं से स्टार्ट करना जहाँ से कर रही हो। नहीं, मैंने महमूद अख्तर साहब के साथ काम किया था अभी हाल ही में, तुम भी तो थे उस टेली फिल्म में। मैं कौन सी वाली? महमूद अख्तर जो हमने PTV से की थी अभी रिसेंटली। हाँ, अरे हाँ, हमने उसमें हम भाई बहन बने थे। वो तेरे नाल में तो हस्बैंड वाइफ बने थे, इसमें भाई बहन बने थे। तो वो उन्होंने तो बहुत अच्छे से मुझे ख्याल नहीं तो वो सारे तो एक जैसे नहीं होते ना। हाँ, तो वो लेकिन वो करते हैं कभी कभार, पीटीवी वाले एक्टर्स कर लेते हैं। हाँ, उनको आप, लेकिन वो है कि आपको नए हैं तो घबरा जाएंगे, आप क्या डांट दिया उन्होंने, आप थोड़ा आपको पता चल जाता है ऐसे ही करते हैं। तो वो कुछ हैं, लेकिन वो भी एक सीन सिर्फ पहला, वो आपको जैसे ही आपने दूसरे, वो आप बता देते ना दूसरे सेकंड में कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो उनको पता चल जाता है ओके, तो फिर वो सब बेटा बेटा हो जाता है। ओके। एक्टिंग फील्ड कैसी फील्ड है? न्यू कमर्स को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यार इतनी अनस्टेबिलिटी है कि मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली ये गलत है मेरी बात, क्योंकि नए लोग तो हमेशा ही आते रहते हैं और नए लोगों की हमेशा गुंजाइश होती है। हम भी नए पुराने जो भी हैं, हम भी तो आए थे ना कभी, और अभी हैं, और अभी तो टाइम भी बहुत है, तो आना चाहिए। लेकिन ये कि मुझे ये नहीं समझ आता कि अनस्टेबिलिटी जो है ना, ये कैसे, वो फिर वही वाली बात, पेट भरों का काम है। अगर आप घर इस पे चलाना चाह रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, आग लग जाएगी घर में। घर ना चलाएं इस पे, आप कुछ और गाड़ी वाड़ी चला लें इस पे, गाड़ी वाड़ी चला ले, वो बेहतर। हाँ, गाड़ी इसके पैसों से लिया करूँगा। अगर रमीज को मौका मिले कि वो 3 लोग जो कि दुनिया में हयात नहीं है और उनको अपने घर में दावत में बुलाना हो, तो किसको बुलाओगे? किसी को नहीं बुलाऊंगा। दुनिया कोई अच्छी जगह नहीं है जो यहाँ से निकल गया, शुक्रिया, बल्कि मैं बोलूँगा आप कोई दावत करें तो मुझे बुला ले, मैं आ जाता हूँ खाना खाने। मैं किसी को क्यों बुलाऊंगा भाई? चला गया वो, जान छूटी उसकी यहाँ से, यहाँ आके फिर पता है उसको, चलो बुला लिया और वो आ गया, मैंने उसके सामने गरम गरम बिरयानी रखी और लाइट चली गई, वो बोलेगा क्यों बुलाया तूने मुझे? ये दिखाने के लिए बुलाया। और फिर जब बिरयानी ठंडी हो गई तुम गर्म करने का तो गैस चला गया। तो गैस चली गई, तो वो गालियाँ देगा लिटरली। तो इसलिए मैं बोलूँगा आप पकवा लें कुछ, मैं आ जाता हूँ। सही है। अच्छा, आपको बहुत दफ़ा मौका मिला यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाने का, लेकिन आप उस वक्त जो है वो बहुत अक्लमंदी की बुलंदियों पे थे और आपने वो मौका गंवा दिया। अब अगर आपको मौका मिले तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, मैं जाऊँगा। मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है ना इस वक्त, वो ये होती है, ये प्रॉब्लम नहीं कि मैं ट्रैवल नहीं करना चाहता या मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं चाहूँ ना तो मुझे उस वक्त वीज़ा नहीं मिलेगा। ये मुल्क के हालात कुछ इस तरीके के हुए हैं। बस एक ये घबराहट होती है यार, ये क्यों है? मतलब हम कहीं अगर ट्रैवल करना चाहें तो हम ईजी हो ना, हम जा सकें, बस इतना हो। हम जाए ना जाएँ वो एक अलग इशू है। एक कॉन्फिडेंस होता है ना आपको, यार मैं जब चाहूँगा, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं जब दिल चाहे यहाँ से उठ के जा सकता हूँ, ये मुझे है ना। मुझे ये नहीं कि नहीं मैं यहाँ बैठा ही रहूँगा। तो ये एक फ्रीडम इंसान के दिमाग में हमें मिले। मैं कहता हूँ कि इतनी इज्जत हमारी मुल्क दुनिया में हो कि जहाँ हम चाहें ट्रैवल कर सकें। जाए ना जाए वो एक अलग बात है, जा तो सकें ना एटलीस्ट। अच्छा, हर किसी को जैसे बचपन में कोई ना कोई किस्सा, कोई ना कोई कहानी, जैसे ऐनक वाला दिन हो गया, या क्यूरियोसिटी होती है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे होता है कि झलपरियाँ हैं या नहीं है, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि मुझे जानना है। रमीज़ को इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि मुझे ये जानना है कि ये होता है या नहीं होता। यार मैं उन लकी लोगों में से हूँ कि जितने सवाल मेरी दिमाग में थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस सब के जवाब मिल गए। कुछ के जो नहीं मिले, वो उनका भी कहीं ना कहीं इशारा है, तो मेरे दिमाग में नहीं है कोई। ये बहुत अजीब सी, मैं शायद बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन वाकई मैं इस तुम्हें कैमरे के बाद भी बताऊँगा, मुझे जितने सवाल मेरे दिमाग में आते हैं ना, मुझे उसके जवाब मिल जाते हैं। मतलब रूहानियत से आप? नहीं, रूहानियत नहीं, ऐसे ही मिल जाते हैं यार। साइंस भी तो कोई चीज़ है। तुम डायरेक्ट तुमने टोपी पहना के जो है ना, पाँच ऊपर करके मुझे बिठा दिया मज़ार पे, इधर ही रहो ना तुम, क्या हो गया, कहाँ जा रही हो, एसी चल रहा है, चिल करो। अच्छा, मुझे बताओ, कभी किसी को हाथ दिखाया एस्ट्रोलॉजर को? हाँ, मैंने हाथ दिखाया, अपने ही शो में दिखाया था, जो हम यूट्यूब पे शो करते हैं, उसमें एक एस्ट्रोलॉजर आया था। मैं इस पर बिलीव नहीं करता था, उसको मैंने हाथ दिखाया, उसने यार क्या बातें की हैं, मैं तो हैरान ही रही। मतलब मुझे नहीं उम्मीद थी। मतलब वो पोल पट्टियां जो तुम किसी को नहीं बताते? नहीं, पोल पट्टियाँ नहीं, पोल पट्टियाँ तो मेरी सबको ही पता होती। मेरे जितने दोस्त हैं ना, मेरे 12-15 दोस्त हैं, उनमें से सबसे इन्फॉर्मेशन ले लो तो मैं पूरा हो जाऊंगा। लेकिन कुछ पोल पट्टियां ऐसी जो आप नहीं बताते? नहीं, सारी पता है। मैं बोल रहा हूँ ना, 12-15 को पूरा करोगी ना, तो एक वाला कोई होगा जिसको वो भी पता होगी, तो वो बाकी को भी नहीं पता होगी, तो वो सब पूरी हो जाएगी। तो वो उसने बड़ा मुझे मतलब सरप्राइज हो गया मैं। और मैं उसने जो ड्यूरेशन बताई ना चीज़ों की, कि तुम इतने, जैसे कि एक छोटी सी बात तुमने बोला ना, इतने अरसे तुमने काम नहीं किया। अब उससे मेरी पहली मुलाकात थी, उसने मुझे ठक करके पहले बताया कि तुमने इतने अरसे से जो है ना तुमने काम नहीं किया और तुम फाइनेंशियली ज़रा परेशान थे,
अरे मैंने उसको देखा, मैंने कहा इसको कैसे पता है बात, एग्जैक्ट टाइम बताया उसने 2.5 साल का। तो मैंने बोला हाँ ऐसा तो था। तो फिर उसने मुझे एक प्रेडिक्शन भी दी, उसने बोला मैं नेक्स्ट टाइम आपको इस शो पे नहीं देख रहा, और वाकई उसके बाद फिर मैं उस शो पे नहीं, उसके बाद से दोबारा मैं काम कर रहा हूँ। ये उसको मैं इस बात का भाईजान शुक्रिया आपका, मतलब किया तो आपने कुछ नहीं लेकिन आपने बता दिया। नाम याद ही नहीं हो? नाम नहीं पता मुझे, लेकिन मेरी उनसे अच्छी बात हुई थी तो उनको पता है कि मैं उनसे अच्छी सलाम दुआ हो गई थी मेरी उस शो में ही एक दफ़ा। लेकिन वो मुझे उससे आइडिया हो कि कुछ ना कुछ साइंस है। हाँ, इल्म नजूम है, एग्जिस्ट करता है। नहीं है तो हमारे यहाँ तो फ्रॉड हो रहा है ना उसको लेके, हमारे यहाँ उसको लेके फ्रॉड हो रहा है, लेकिन ये कि कुछ लोग हैं यार जो उनको पता होता है। अच्छा, ये जो बैनर्स लगे हुए होते हैं, वॉल चौकिंग हुई हुई होती है महबूब आपके कदमों में, शुक्र ही तुमने यही पूछा, मैंने तो मुझे समझा कहीं और जा रही हो। नहीं ऐसे नहीं करते क्या केशा, ये तुम्हारा शो है, 3-14 एपिसोड है, बंद कराओगी या तो बहुत रेटिंग आ जाएगी या बंद हो जाएगा, अब तुम देख लो। अब ये जो ना तुम जो है ना मैंने तो दिमाग में तो पता नहीं क्या बैनर आ गए थे यार, कैसी बातें करती हो तुम। महबूब आपके कदमों में नहीं, वो और भी 2-4 बड़े फेमस वो छोड़ दो चलते तो वही है। वो उसके बारे में बताओ कि उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? कभी गए हो नामिल बाबा वगैरह के पास? नहीं हम तो उनके महबूब कल्टी करके भाग गए वो परेशान हो गए, बोले जब से आया था तो मेरा महबूब है वो भी नहीं आ रहा मुझसे मिलने। इसमें तो हम अलग हैं। बचपन में हर किसी को जो ना वो हॉरर कहानियां सुनने का और इस तरीके का कोई शौक होता है, और कोई ना कोई ऐसी जगह होती है घर में जो हमें जाते हुए डर लगता है, या कोई ऐसा कोई वाकया होता है। तो रमीज सिद्दीकी की लाइफ में कोई ऐसा वाकया, हॉरर सीन जो हम जानना चाहें और तुम बताना चाहो? अब हॉरर कहानियाँ सुनने का मुझे बचपन में बहुत शौक था, अभी भी बहुत शौक है। लेकिन ये कि मेरा इतना मैं स्ट्रांग हूँ कि मैं काउंटर करता हूँ। मतलब अगर जैसे मुझे हो ना कि यार यहाँ कुछ है, डर लग रहा है, नहीं जाए, तो मैं जाके देखूंगा ज़रूर कि क्या है। होता तो कुछ भी नहीं है नॉर्मली, लेकिन आपका एक दिल आपका खुलता है। तो मैंने ये काम बहुत किए। जैसे कि मेरे घर के पास एक कब्रिस्तान है, तो उसमें एक ऐसे मेन रोड जा रहा है और ऐसे एक रोड उसके अंदर जा रहा है। तो मैं और मेरा फ्रेंड कोई रात को कोई 1:30-2 बजे या शायद ज़्यादा टाइम हो रहा था, आ रहे थे बाइक पे। तो मैंने उसको बोला कब्रिस्तान में चले, कहने का नहीं। उसने बोला नहीं मैंने बाइक क्यों की, हम अंदर कब्रिस्तान की रात को 2:30 बजे। और वहाँ जाके फिर थोड़ा मुझे भी एहसास हुआ कि यार हम अंदर आ गए। तो बाइक मोड़ते हैं, हमने बाइक मोड़ी, बाइक बंद हो गई। अब अंधेरा, अल्लाह, जितनी देर में बाइक स्टार्ट हुई ना उसमें मेरी भी हार्ट बीट आगे पीछे हो रही थी, लेकिन ये कुछ नहीं, फिर स्टार्ट हो गई, हम जल्दी से बाहर निकल के भाग गए। लेकिन नहीं, फिर भी हार्ट बीट तो तेज हुई ना, और आपने आखिरी आराम का भी लोगों की जो है वो आराम से नहीं रही। नहीं वो अरे वो आराम से थे, हम भी चले गए तो क्या, हमने कौन सा मोड़ के आ गए ना वापस, हमने कौन से कोई पिछल पैरी, कोई जिन्नात का भी नहीं दिखे? नहीं पिछल पैरी तो होती ही नहीं है, और जिन्नात अपनी डायमेंशन में रहते हैं, उनको अपने बहुत काम होते हैं, तो वहाँ पर आगे तुम्हें क्यों तंग करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा कोई कभी ऐसा नहीं यार ऐसे नहीं होता। ठीक है, मतलब लेकिन ये हॉरर स्टोरी वाली कहानी जो थी वो हर कोई रिलेट करता है। अच्छा, इस फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि कोई नाम बनाए, कोई काम बनाए, तो कौन सी टिप्स रमीज सिद्दीकी उनको देना चाहेंगे? यार नाम बनाए तो फिर आप और बहुत सारी चीज़ों से बना सकते हैं। ये गलत है कि आप सिर्फ एक्टिंग में आके नाम बना सकते हैं। ऐसे टेक्नीशियंस पढ़े हुए हैं, ऐसे लोग पढ़े हुए हैं शहर में, कराची में, कि जिनका उनकी फील्ड में बहुत नाम है। तो नाम बनाने के लिए तो ना आए यहाँ। आप कोई किसी भी स्किल्ड के मास्टर हो जाएं तो आप फेमस हैं। ये तो गई नाम बनाने की बात। अब आप कह रहे हैं काम भी बहुत हैं करने वाले, आप वो कर लें, इसमें क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आप क्रिएटिव एक्टिंग करना चाहते हैं, आप अदाकारी करना चाहते हैं, तो आप थोड़ी सी अदाकारी पहले तो ये जज करें कि आपके अंदर है। अच्छा, फिर आपके अंदर नहीं है तो क्या आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं? तो आप एक्टिंग क्लासेस लें या कुछ देख के कुछ करें और थोड़ा काम करने की कोशिश करें। आपको लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा हो रहा है, डायरेक्टर भी बोल रहा है हाँ यार तुम अच्छा कर रहे हो, आवाज़ आ जाती है ना, डायरेक्टर बता देता है क्या कर रहे हो, तो फिर उसको और बड़ा करें और उसको और उसमें आएँ, इस फील्ड में आएँ प्रॉपर। लेकिन अगर आपको, मुझे ऐसा लगता है ये गलत बात है कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर मेरे ख्याल से छोड़ दें, फिर कुछ और करें। हाँ, किसी और का भी हक मारे ना। वो रोजी उनको हलाल कर दें जिनका हक है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे ऐसे कैरेक्टर्स में कास्ट कर लिया जाता है कि मैं डायरेक्टर को बोलता हूँ कि यार ये तो कोई और भी कर सकता था। तो कितनी बार सेट छोड़ के गए? कभी भी नहीं। एक दफ़ा ये मुझ पर इल्ज़ाम है एक प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, उधर से मैं काम भी नहीं करता, उन्होंने ही देना बंद कर दिया मुझे काम। उनको ये लगता है मैं उनका सेट छोड़ के गया हूँ, लेकिन उनका सेट भी मैं नहीं छोड़ के गया था। उनके भी प्रोडक्शन हेड ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि तुम चले जाओ सेट से, तो फिर मैं चला गया वहाँ से सेट से। लेकिन उनके जो दूसरे कोई DGM है कौन है, वो कहते हैं कि नहीं तुम सेट छोड़ के गए थे। लेकिन वो मेरा मसला नहीं है, उनको जो भी लगे, उनको भी मैंने क्लियर किया, मतलब मैं आपका सेट नहीं छोड़ के गया था, मुझे उन्होंने कॉल करके कहा था। तो जब उन्होंने कह दिया तो मैं क्यों बैठूँ।
तो वो कह लेंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो होते रहते हैं यार, मर्द हैं, फड्डा उड्डा तो करेंगे। हाँ, फड्डा, फड्डे से याद आया, फड्डा हुआ है कभी किसी सेट पे ऐसा कि हाथों पर? सेट कभी नहीं यार। बहुत मुझे बताओ ना, मुझे एक बात तुम बताओ, तुम भी एक्ट्रेस हो, सेट पे होती, कितना अच्छा एनवायरनमेंट होता है और कितनी इज्जत होती है एक दूसरे की। ये लोगों को का परसेप्शन गलत है। मुझे बताओ सेट पे अगर हमारे साथ कोई हमारी हीरोइन है या हमारी बहन का कैरेक्टर कर रही है या कोई माँ का कर रही है, हमारा भाई बने, कितना अच्छा टाइम गुजरता है सेट पे और कितनी अच्छी दोस्तियाँ हो जाती हैं सेट पे। और नॉर्मली होता है कि उसके बाद आप मिलते भी नहीं है, लेकिन वो जो टाइम आपने वहाँ गुजारा होता है आपको सारी ज़िंदगी याद रहता है और आप उसका रिगार्ड करते हैं। वो 2-4 महीने आपने साथ गुजारे होते हैं ना, तो इज्जत नहीं करते क्या आप एक दूसरे की? मुझे तो लगता है इज्जत करते हैं, तो अच्छा लगता है, अच्छा माहौल है। मीडिया के कुछ दोस्त जिनका नाम लेना चाहो अगर है तो? मेरे मीडिया में सिर्फ 3 ही दोस्त हैं। एक का नाम है साकिब सुमीर, एक का नाम है फैज़ान शेख, एक का नाम है आदि अदील अमजद। ये 3 दोस्त हैं मेरे, और तीनों ही बेहतरीन और जैम्स हैं आपके पास। जैसे ये 3 आपने अंगूठियां पहनी है ना, ऐसे ही तीनों नगीने आपके पास। हाँ ये 3 ही दोस्त हैं और इंडस्ट्री में इनको ही क्लेम करता हूँ कि यही 3 दोस्त हैं। बाकी लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे, सलाम दुआ दोस्ती होती है, लेकिन ये वो दोस्त, देखें ये दोस्ती मैं किसको कहता हूँ, हम 3 लोग मिलते हैं, काम के अलावा मिलते हैं, काम के अलावा बात करते हैं और ये वक्त साथ गुजारते हैं। उस वक्त हम ये नहीं कर तुम क्या कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, ये क्या है, वो क्या चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, हम अपना अलग ही बैठेंगे, अलग ही बात करेंगे, क्योंकि हम अलग दोस्त हैं। दोस्ती है ना। हाँ, तो वो भी मेरे लिए खड़ा हुआ है, मैं भी उसके लिए और मामला में खड़ा हुआ हूँ। तो वो एक दोस्ती एक अलग चीज़ है। वो लोग फील्ड वाली दोस्ती होती है ना, वो दोस्ती नहीं होती, वो तो फिर कुछ और होता है। कुछ और होता है। अगर कोई जादुई ताकत हाथ लगी रमीज के, तो कौन सी जादुई ताकत अपनाना चाहोगे? अब टाइप्स ही तो दो कि क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। जो भी आपका दिल चाहे। या स्पाइडरमैन बन जाओगे? यार उड़ना चाहूंगा, मैं उड़ने का शौक है। हाँ मतलब मैं फ्लाई करना चाहूँगा। फ्लाई करके क्या करोगे? ऊपर हाइट पे देखूंगा क्या निकलूंगा, हाँ रेडियस से बाहर निकलूंगा, ऑर्बिट से बाहर निकलूंगा बस? हाँ अब देखूंगा ऊपर क्या है। ओके, मतलब वो तो वैसे हर किसी को जाके देखना है ऊपर है क्या? हाँ नहीं वो बहुत ऊपर है वो तो बहुत ऊपर है, उससे नीचे वाला थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ऊपर, 1-2 आसमान, मतलब एक आसमान। ठीक है, मतलब सुपरमैन बनना चाहोगे? हाँ उसी के जैसे गेटअप करके? हाँ बाल तो मेरा वैसे आ जाता है खुद ही माथे पे, तो कपड़े बड़े ऊपर से एक चड्डी तो पहननी पड़ेगी, पहन लूंगा, क्या टेंशन है इतनी ज्यादा मसला तो नहीं था गेटअप करना। ठीक है। अच्छा, जो लोग अच्छे लुक्स में होते हैं, और खवातीन का खास तौर पे ये मसला होता है कि खवातीन तो ये कहती है कि हमें बहुत अच्छा लुक आफ्टर किया जाता है सेट्स पे, लेकिन मर्द हजरात ये कहते हैं कि हमें जो है वो सेट पे इतनी ज़्यादा जो है वो एक जो होता है ना प्रायोरिटी दी जाती है। हाँ, प्रोटोकॉल नहीं मिलता। इस बात में सदाकत है या नहीं? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे तो बहुत इज्जत मिली हमेशा, डे 1 से लेके आज तक लोगों ने इज्जत ही की है। तो मुझे तो मतलब मैं तो कहता हूँ कि मुझे इस इंडस्ट्री में अगर कुछ मिला है ना, तो पैसा नहीं इतना मिला, इतनी इज्जत मिली है सेट पे भी और उस काम की ऐसे फिर लोगों में भी। रिस्पेक्ट जो मुझे मिली है ना, वो मैं इस वजह से इस अपने काम की बहुत इज्जत इस वजह से करता हूँ कि इसने मुझे बहुत इज्जत दी है और सेट पे इज्जत भी मिलती है, अल्लाह का शुक्र। हमें मुझे बताओ ना, हमने आज तक किसी स्पॉट को कुछ बोला तो उसने हमें मना किया किसी चीज़ का? नो डाउट। वो ना, आप जब पहले किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, देन वो आपको जो है वो बदतमीजी तो देखें, वो तो आपने नहीं करनी ना, वो तो आपका मसला है कि आप क्या कर रहे हैं, भी तो आपका हो गया। लेकिन अगर आप किसी से भी तमीज़ से बात कर रहे हैं और वो भी आपको तमीज़ से कर रहा है, तो इसका मतलब वो इज्जत दे रहा है। मुझे तो आज तक कभी नहीं हुआ है, बेइंतहा इज्जत मिली है हर सेट पे, बेइंतहा इज्जत मिली है उस काम की वजह से। फिर लोगों में तो लोगों ने इज्जत, जैसे आप छोटी सी एक बात, हम कराची में रहते हैं, कहीं आपकी गाड़ी वाड़ी बंद हो जाए, आप कहीं खड़े हैं तो अगला आपको देखता है ये कौन है, मशकूक नज़रों से कि कोई लूट ना ले। मुझे तो नहीं देखता, उसको पता ही कौन है। हाँ अच्छा, ये कितना बड़ा है आपको ये एडवांटेज है इस शहर में कि आपको कोई गलत नहीं समझ रहा देख के, उसको पता है अच्छा रहे तो टीवी बात है। यही कितनी बड़ी बात है, बाकी तो छोड़ दो क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। कराची का आपने जिक्र किया, कितनी बार मोबाइल छीना? फिर मैं बताऊंगा अजीब सी बात, आज तक नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो ना, चीजें हैं ना कुछ यार, तुम हल्का ले रही। ब्लेसिंग है। मैं नहीं बोल रही यहाँ पे, मैं नहीं बोल रही कि मेरा भी नहीं छीना भाई, अल्लाह ना करे कोई मसले मसाइल हो। कभी नहीं चला कराची में मेरा, आज तक मोबाइल कभी नहीं चला, आज तक नहीं चला। माशाल्लाह। कराची से बाहर? नहीं, कभी भी नहीं चला, मोबाइल ही नहीं चला। गए हो कराची से बाहर? बहुत ट्रैवलिंग है मेरी, बहुत ट्रैवलिंग है, बाय रोड तो बहुत ट्रैवलिंग है। रमीज सिद्दीकी पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि भाई अपना खाएं, अपना पहने और अपने घर जाए। हाँ, अपने घर जाए अपना खाएं, अपना पहने और अपने घर जाए, ये बस परेशान ना हो। पड़ोसियों के घर में ताकत है कि ना करें? नहीं, ना परेशान हो ना करें, और खुश रहे। हाँ, जो कुदरत ने आपको दिया वो खाएं, उस पे फोकस करें, उसको एंजॉय करें। दूसरे की प्लेट में क्या है उसको छोड़ें आप। ये लोगों का ही बड़ा मसला है, लोग अपनी प्लेट पे फोकस नहीं कर रहे, उनकी प्लेट में भी हैं चीज़ें,
ऐसा नहीं है, लेकिन उनका फोकस नहीं हुआ वहाँ। अपनी प्लेट में तिक्का है लेकिन सामने वाले की प्लेट में जिंगर है, वो खाना है। वो खाना तो फिर ऑर्डर कर देते ना सिंगर, मिल जाता तुम्हें। हाँ, बस इतना सा मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रमीज, बहुत मज़ा आया तुमसे बातें करने से। बहुत ऐसा लगा कि मुझे पुरानी यादें थी, हमने जो है वो सारी जो है वो रिवाइज कर ली और ऐसी ऐसी बातें हमने की जो कि ऑन एयर चली गई हैं। मज़ा बहुत ज़बरदस्त। हाँ, कोई टेंशन नहीं है, घबराते तो हम वैसे ही नहीं है। हमने एक चीज़ सीख ही लिया अल्हम्दुलिल्लाह। घबराना तो नहीं। बस हाँ। वो हमने सीख लिया, घबराना नहीं है। और क्योंकि घबरा भी लोगे तो क्या कर लोगे। कुछ नहीं हो सकता। तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी अदर पॉडकास्ट में। दोबारा से दावत दे देंगे, आ जाओगे ना? हाँ हाँ, गुड है। तुम मत घबराना, और कॉलें करोगे 21 कॉलें। अपना देखो, मेरा छोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। ये थे हमारे रमीज सिद्दीकी, एक्टर और बहुत अच्छे इंसान। मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए और पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए चिल पिल। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।